नाउमीद कभी ना सोचना कि अगर आपका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बन जाए, भिखारियों की तरह कभी वॉशिंगटन जाएगा भीख मांगने के लिए, कभी यूरोप जाएगा, साथ शॉपिंग भी कर लेगा, बीवियों की भी शॉपिंग करवा देगा। शुक्र है बीवी नहीं है, क्योंकि बीवियों से बहुत शॉपिंग करती है। जी, तो हम आजाद होके सबसे पहले पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। और पैरों पे कैसे खड़ा करेंगे? बड़े बड़े अमीर लोगों से, बड़े बड़े मुर्गों से टैक्स लेकर दिखाएंगे आपको। अभी तो बेचारा गरीब आदमी टैक्स देता है, सारा टैक्स आवाम पे। हर दूसरे दिन एक और कड़वी गोली खानी पड़ती है बिजली की कीमत ऊपर, अगले दिन डीजल की कीमत ऊपर, खाने की कीमत ऊपर। अब सिर्फ एक चीज रह गई है टैक्स लगाने को, वो हवा को भी टैक्स लगाने वाले हैं। तो ये क्यों टैक्स लगाते हैं आप पे? अब मुझे आप सबसे पूछना है कि अवाम क्यों टैक्स देती है? क्योंकि ये बड़े बड़े मुर्गे टैक्स नहीं देते। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आसिफ जरदारी ने कितना टैक्स दिया? पीछे नहीं आवाज आ रही, कितना टैक्स दिया? आसिफ जरदारी ने कितना टैक्स दिया? और रायविंड के बादशाह ने कितना टैक्स दिया? आवाज नहीं आ रही, बताओ। आवाज नहीं आ रही, फिर से पीछे से आवाज नहीं आ रही। 5,000 रुपया, 5,000 रुपया टैक्स। अगर आपके अरबोपति लोग टैक्स नहीं देंगे तो वो कौम कैसे गुजारा करेगी? अवाम पे टैक्स लगा के गरीब गरीब होता जाएगा और अमीर अमीर होता जाएगा। इस निजाम के मुतालिक हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया था कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। ये निजाम हम बदलेंगे। हमने अपनी अवाम के ऊपर से महंगाई का बोझ उठाना है और आपको इंशाल्लाह हम टैक्स इकट्ठा करके दिखाएंगे। और टैक्स कैसे इकट्ठा करेंगे? सादगी इख्तियार करेंगे। ये जो बड़े महल देख रहे हैं, ये मेरा आपसे वादा है। मुझे याद है एक दफा पहले भी एक सियासी रहनुमा ने कहा था जब अपोजिशन में था कि वो इनको तालीमी इदारे बना देगा, लेकिन इक़्तिदार में आके इन्होंने घुस गया। मेरा आपसे वादा है कि पाकिस्तान में हम एक ऐसी सादगी इख्तियार करेंगे, ऐसी सादगी कि आपको कभी
भी फिक्र नहीं होगी आपका 1 रुपया भी फजूल खर्च हो। मैं आपको आप सबके सामने वो पॉलिटिशियन ये बात कर रहा है जिसने पाकिस्तानी अवाम से सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा किया और करता है। सिर्फ इस अवाम को एक चीज चाहिए, जब इनको एतमाद हो गया कि इनका पैसा चोरी नहीं होगा, इनका पैसा इन पे लगेगा, महलों में नहीं लगेगा। हर दूसरे दिन कभी किसी दौरे पे निकल जाते हैं दोनों। एक दिन देखा तो यूसुफ रजा कहीं चला गया, वो आया तो जरदारी कहीं चला गया। लगता है ऐसे है कि लोग ये दोनों कभी कभी पाकिस्तान का दौरा करते हैं और ये सारे आपके पैसे पे दौरे, शॉपिंग लादा। इंशाल्लाह आपको ये एतमाद होगा। और मैं सबसे जो मैं आपको जो इत्मीनान दिलवाना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक अमीर मुल्क है, ये गरीब मुल्क नहीं है। ये वो मुल्क है जिसमें पाकिस्तानी कौम सबसे ज्यादा खैरात देती है दुनिया में, लेकिन सबसे कम टैक्स देती है। टैक्स इसलिए नहीं देती कि इन्हें पता है कि इनका टैक्स चोरी होता है। तो इंशाल्लाह जब एक हुकूमत आई, जिस तरह कायदे आजम के ऊपर लोगों को इत्मीनान था, 1-1 रुपया भेजते थे कायदे आजम को, उसकी रसीद मिलती थी। कायदे आजम कभी अवाम के पैसे को फजूल खर्च नहीं करते थे, इसलिए लोग मानते थे उनको। हम इंशाल्लाह आपको करके दिखाएंगे, पैसा इकट्ठा करके दिखाएंगे, टैक्स इकट्ठे करके दिखाएंगे, इसको अमीर मुल्क बना के दिखाएंगे। इकबाल ने ख्वाब दिखाया था, आयुध ने उसे बनाया था। हमें अपना फर्ज निभाना है, हमें मिलकर उसे सजाना है। हम पाकिस्तान के बेटे हैं और कोई और आखिर में सिर्फ टैक्स के ऊपर मैं एक बात कर दूं, जैसे एक कानून सिर्फ हमने पास करना है। जिस दिन तहरीक इंसाफ की जमात इलेक्शन जीत के असेंबली में बैठेगी, पहला कानून ये होगा कि कोई पाकिस्तान में पॉलिटिक्स नहीं कर सकेगा
जब तक अपने सारे असासे डिक्लेयर नहीं करेगा, क्योंकि जब भी आप अपने एक दफा असासे डिक्लेयर कर दें, आप टैक्स नहीं छुपा सकते। और इंशाल्लाह एक कानून की वजह से आपको इस मुल्क में हम टैक्स इकट्ठा करके दिखाएंगे, ताकि किसी की गुलामी ना करनी पड़े, भीख ना मांगनी पड़े, जिल्लत ना उठानी पड़े, अपनी फौज को डॉलरों के लिए अपने लोगों के खिलाफ लड़ाना ना पड़े। दूसरी, उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूं ये कितना अमीर मुल्क है। आज आप सोचें कि पख्तूनख्वा में 18 घंटे की लोड शेडिंग, हमारा बिजनेसमैन बर्बाद हो गया, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट बर्बाद हो गए, बिजली नहीं, पंजाब में साहिवाल में गैस नहीं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। 16 लाख सिर्फ फैसलाबाद में मजदूर बेरोजगार है। लेकिन शर्म की बात यह कि थर में 180 अरब टन का कोला पड़ा हुआ है। 180 अरब टन, यानी कि पाकिस्तान के पास बिजली इतनी होनी चाहिए सऊदी अरेबिया, ईरान और इराक की मिला के पाकिस्तान के पास ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। हमें तो बिजली एक्सपोर्ट करनी चाहिए, इतनी बिजली है यहाँ, हो सकती है। सिर्फ हाइडल पावर का पाकिस्तान में पोटेंशियल 60,000 मेगावाट है। अभी पाकिस्तान में मुश्किल से 15,000 मेगावाट बिजली है। सिर्फ सबसे सस्ती बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पाकिस्तान में 60,000 मेगावाट का पोटेंशियल है। सोचे कितना अमीर मुल्क है। यहाँ तांबे के जो जखीरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान में पड़े हैं 260 अरब डॉलर, वजीरिस्तान में 300 अरब डॉलर। कितना कर्जा मिला अब तक अमेरिका से, कितना फायदा हुआ? 60 सालों में 30 अरब डॉलर, 30 अरब डॉलर पे हम गुलामी कर रहे हैं, जबकि इस मुल्क में सब कुछ है। आपका असासा बैरून मुल्क पाकिस्तानी, इतना बड़ा असासा पड़ा है, लेकिन वो इस मुल्क में सरमायाकारी नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर चोर और डाकू बैठे हुए हैं। जिस मुल्क में करप्शन है वहां कभी सरमायाकारी नहीं होती। सरमायाकार भागता है उस मुल्क से। कराची से बेचारे दुबई में जाके सरमायाकारी कर रहे हैं। दुबई की एक बहुत बड़ी वजह कराची है। अगर कराची में अमन होता, कराची में करप्शन ना होती, आज दुबई की जगह कराची चमक रहा होता। आज फैसलाबाद से हमारे बिजनेसमैन बांग्लादेश जा रहे हैं। और शर्म की बात यह कि इस मुल्क में सब कुछ है, सिर्फ एक चीज चाहिए, ईमानदारी। सिर्फ ईमानदार आपको लोग चाहिए। तीन मुल्क हमारे सामने बड़े खुशहाल बने। सिंगापुर, उनका वजीर आजम ईमानदार था, ली कुआन यू। $550 पर कैपिटा से आज $32,000 के पर कैपिटा है, सिर्फ इसलिए कि वो ईमानदार था। वो ईमानदार गवर्नमेंट लेके आया, उसने करप्शन खत्म की, सरमायाकारी हुई, मुल्क उठ गया। महातिर मोहम्मद ने मलेशिया में $600 से आज $9,000 पर कैपिटा, क्योंकि महातिर मोहम्मद चोर नहीं था, उसने स्विस बैंकों में पैसा नहीं रखा, उसने बर्तानिया में अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी नहीं ली, मलेशिया था, उधर रहा, ईमानदारी से अपने मुल्क के लिए पैसा बनाया। आज मलेशिया किधर का किधर चला गया। और तीसरा, तुर्की का अर्दोगान,
तुर्की का 3 गुना पर कैपिटा बढ़ा जब से आया, $3,000 से $9,000 पे। एक आदमी ने ईमानदारी से अपने मुल्क के लिए काम किया, मुल्क को उठा दिया। और पाकिस्तान, मैं आपको यकीन से कहता हूं, जिस वक्त इस मुल्क में करप्शन का बुत तोड़ा, ये इतनी तेजी से मुल्क उठेगा कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। मैं अब 2 पिसे हुए पाकिस्तान के तबकों की बात करना चाहता हूं। पाकिस्तान के किसान, छोटे किसान और हमारा मजदूर, बेचारे मजदूरों का थोड़ी देर के लिए सोचें कि उनके ऊपर आज क्या गुजर रही है। आप पहले तो बेरोजगारी, उसके बाद सोचें कि आज कल की महंगाई में बेचारा मजदूर कैसे गुजारा कर रहा है, आजकल सारा तनख्वाहदार तबका कैसे गुजारा कर रहा है। लेकिन बेचारा मजदूर थोड़ी देर के लिए सोचे कि वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होने ना होने के बराबर है। बीमार हो तो बच्चा किधर भेजेगा, पैसे नहीं है। उस बेचारे के पास घर, इतना पैसा नहीं कि घर में खाना खिला सके अपने बच्चों को। और अक्सरियत पाकिस्तान का मजदूर कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों है? क्योंकि उसके सारे हुकूक खत्म किए हुए हैं इन्होंने। ये इंसान नहीं है, ये दरिंदे हैं जो मजदूरों से कर रहे हैं, बेचारों से। मैं आज आपसे, यह बात हो रही थी लेफ्ट और राइट की। पाकिस्तान में कोई लेफ्ट राइट नहीं है। फिर से मैं बताऊं, राइट और रॉन्ग है।